पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री ने ऐसे बेशकीमती असासे लॉलीवुड और बिलखुसूस पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को दिए जिनका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। जिसने बेशुमार काबिल जिक्र फनकारों से इस इंडस्ट्री को फाल रखा, उन्हीं में से एक अदाकारा सारा चौधरी भी थी। बिल्कुल वही सारा चौधरी जिन्होंने अपने मखसूस तर्ज अदाकारी से लाखों दिलों को अपना गर्विदा कर लिया। लेकिन आज वही अदाकारा इस्लाम के पर्दे के पीछे इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर खैर बात कह चुकी और गुमनामी की जिंदगी बसर कर रही हैं। पाकिस्तान की ऐसी बहुत सारी अदाकाराएं गुजरी जिन्होंने शोबिस छोड़कर दीनी राह इख्तियार की और खुदा को राजी करना अदाकारी से ज्यादा बेहतर समझा। उन्हीं में से सारा चौधरी भी सरे फहरिस्त हैं, जिन्होंने लाखों दिलों की धड़कन होने के बावजूद इंडस्ट्री से अपनी अरूज पर किनारा कशी इख्तियार कर ली और फैमिली समेत शौहर और बच्चों को तरजीह दी। यही नहीं, सारा चौधरी पर ये वो दौर था जिसमें उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन और प्राइवेट चैनल्स की तकरीबन सभी ड्रामों में बतौर लीड शामिल किया जाता था कि खुदा जिसको चाहता है हिदायत देता है। सारा चौधरी ने इस हिदायत को करियर के अरूज पर ही पा लिया और अल्लाह के नजदीक हो गई। आइए जानते हैं कि आजकल सारा चौधरी कहां और किस साल में जिंदगी बसर कर रही हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामे की साबिका अदाकारा सारा चौधरी ने तवील अरसे बाद शोबिज इंडस्ट्री छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि फैमिली की तरफ से पाबंदियां उनके लिए दीन की तरफ माइल होने का बायस बनी। हाल ही में सारा चौधरी ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहां उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री में कदम रखने और फिर किनारा कशी इख्तियार करने से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की। अदाकारा ने बताया कि उन्होंने 2003 में शोबिज इंडस्ट्री ज्वाइन की और 2010 के अवाइल में इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली। सारा चौधरी ने कहा कि उन्होंने अपने वालिदैन को सपोर्ट के लिए शोबिज में कदम रखा क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि उनके पास घर और बुनियादी सहूलत हो। करियर के उरूज पर शोबिज इंडस्ट्री छोड़ने की वजह पूछने के सवाल पर साबिक अदाकारा ने बताया उनके वालिदैन हमेशा से इस्लाम की तरफ माइल रहे और हमेशा नमाज और कुरान पर जोर देते थे। वालिद नमाज के हवाले से काफी सख्त थे, काम से वापस आती तो पूछते कि कितनी नमाजें पढ़ी, जबकि वालिदा भी अपनी जवानी में नमाज और रोज़ों की पाबंद थीं। सारा चौधरी ने बताया कि शुरू से ही उनका रुझान मजहब की तरफ था और अपनी हिदायत के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगती थीं कि अल्लाह मुझे वैसा बना दे जैसा तू पसंद करता है। उन्होंने बताया कि जब वो शोबिज इंडस्ट्री में थीं तो पैसा और शोहरत के अलावा उनके पास सब कुछ था, लेकिन खला बाकी था जो उन्हें बेचैन करता था। साबिक अदाकारा ने बताया कि जब उनकी खाला का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी तब्दील कर दी। उन्होंने बताया कि मैं अपनी खाला के बहुत करीब थी। 38 साल की उम्र में उनका इंतकाल मेरे लिए हैरान कुन था। उनके इंतकाल के बाद एहसास हुआ कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, जिसके बाद मैंने शोबिज इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने ये भी बताया कि दीन की तरफ स्माइल करने का एक और वसीला फैमिली की तरफ से पाबंदियां थीं। मैं जब ड्रामा करती तब भी मुझे रात को देर तक घर से बाहर रहने की इजाजत न थी। सारा ने बताया कि उन्होंने अपने शोबिज करियर में कई नामवर अदाकारों के साथ काम किया जिनमें सबा फैसल, हुमायूं सईद और दीगर शामिल हैं। इस दौरान पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री को खैरबाद कहने वाली साबिका अदाकारा सारा चौधरी की नई तस्वीर इंटरनेट पर मकबूल हो रही हैं और उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है। मजहबी रुझान की वजह से शोबिस से मुकम्मल दूरी इख्तियार करने वाली साबिका अदाकारा सारा चौधरी इंस्टाग्राम पर अक्सर पोस्ट करती हैं। हाल ही में उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके में तफरीह के लिए मौजूद थीं। उनके साथ उनके शौहर और 3 बच्चों को भी देखा जा सकता है। सारा चौधरी ने तस्वीर के साथ लिखा कि मुझे नहीं लगता जो मयारी वक्त आप अपने घर वालों के साथ गुजारते हैं इससे ज़्यादा कुछ खास हो सकता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर उनकी चंद रोज़ कबल की पोस्ट की जाने वाली तस्वीर भी काफ़ी पसंद की जा रही हैं। ख्याल रहे कि 2001 में अपना शोबिस करियर शुरू करने वाली सारा चौधरी ने 2011-12 में उस वक्त शोबिस को खैरबाद कह दिया जब इंडस्ट्री में अपने कदम मजबूती से जमा चुकी थी। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की लाजवाल अदाकारा अपनी मिसाल आप थी जिसको देखने के लिए लोगों की आंखें तरसती थीं। लोग उनके ड्रामे देखने के लिए घंटों टेलीविजन स्क्रीन के आगे बैठा करते, अपने अरूज के ज़माने में लाखों मुआवजा लिया करती और कामयाब अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल थीं। लेकिन आज वही अदाकारा जवाल की दास्तान बनकर हमारे सामने है। उनका हुस्न मान पड़ चुका। उन्होंने चेहरे पर हिजाब की सूरत अबाया पहना होता है और दीनी तालीम हासिल करने नीज़ दीन की भलाई के काम में मसरूफ़ हैं। एक जगह इस्लाम की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री को खैरबाद कहने वाली पाकिस्तानी साबिका अदाकारा सारा चौधरी ने माजी में शोबिज़ इंडस्ट्री में आने की वजह बताते हुए कहा कि मैं हमेशा चाहती थी हमारे पास घर और बुनियादी सहूलत हो, इसीलिए मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में आई। हाल ही में तवील अरसे के बाद वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर एक पॉडकास्ट में सारा चौधरी ने बतौर मेहमान शिरकत की जहां उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री से दूरी से मुतालिक खुलकर इजहार किया। सारा चौधरी 27 सितंबर 1987 को लाहौर में पैदा हुई। वो अपने धदियाल और ननियाल दोनों खानदानों में बचपन के 9 साल तक वाहिद बच्ची थीं, जिसकी वजह से वो एक इकलौते बच्चे की हैसियत से परवान चढ़ी। मशहूर फैशन फोटोग्राफर खावर रियाज ने सारा चौधरी को ज़ारा शेख के साथ शोबिज़ इंडस्ट्री में मुतारिफ कराया। उनका पहला फिल्मी तजुर्बा प्रोड्यूसर शहजाद गुल और डायरेक्टर हसन अस्करी की फिल्म तेरे प्यार में
एक मुख्तसर किरदार के तौर पर सामने आया। पीटीवी पर उनकी पहली सीरियल बहलावा थी, जिसके जरिए डायरेक्टर फारूक मेंगल ने उन्हें मुतारिफ कराया। ये ड्रामा उनके फनी सफर का नुक्ता आगाज साबित हुआ। सारा चौधरी के मशहूर मारूफ प्रोजेक्ट्स में तारीकियां, तेरे जाने के बाद, दिल दिया दहलीज, तेरे पहलू में, शादी करो, तेरी एक नज़र, वो रिश्ते वो नाते, उड़ान, नौकर वोटीदा। सारा चौधरी ने कुछ अर्सा कबल शोबिस को खैराबाद कहकर मजहबी तर्ज ज़िंदगी अपनाया। उनका शुमार उन शख्सियात में होता है जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों पर होने के बावजूद दीन की तरफ रुजू किया। सारा चौधरी पाकिस्तान की मशहूर मारूफ अदाकारा हैं। उनके मासूम चेहरे और दिलकश अदाकारी ने शायकीन के दिल जीते। वो मुख्तलिफ ड्रामों में अहम किरदार अदा करती नहीं और नाजरीन को अपनी अदाकारी से मुतासिर किया। उनका शोबिस छोड़ने का फैसला बहुत चौंका देने वाला था, बल्कि कई लोगों के लिए एक हैरत अंगेज मोड़ था। उनके इस कदम ने बहुत से चाहने वालों को सोचने पर मजबूर किया कि क्या वाकई शोहरत और कामयाबी के बाद कोई इंसान दुनियावी जिंदगी को तर्क कर सकता है। सारा चौधरी ने अपनी जिंदगी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल दिया। उन्होंने दीन इस्लाम की तरफ भरपूर रुजू किया और अपनी बाकी मानदा जिंदगी को अल्लाह ताला की रजा के लिए वक्फ कर दिया। उनका कहना है कि अब मैं दीन से पीछे नहीं हट सकती, ये मेरा रास्ता है, मेरी पहचान है और मेरी जिंदगी का मकसद है। ये बात उन्होंने हालिया पॉडकास्ट में की, जो इस बात का सबूत है कि उनका ये फैसला वक्ती या जज्बाती नहीं बल्कि सोच समझ कर लिया गया फैसला है। सारा चौधरी का ये फैसला उन नौजवानों और खास तौर पर खवातीन के लिए मशअल राह हो सकता है जो दुनियावी कश्मकश में रूहानी सुकून तलाश कर रही हैं। उन्होंने दिखाया कि शोहरत, दौलत और मकबूलियत के बावजूद इंसान का दिल अगर खालिक की तरफ माइल हो जाए तो दुनिया की कोई चीज रोक नहीं सकती। हमारी दिली दुआ है कि मालिक सारा चौधरी की जिंदगी का हर हिस्सा खूबसूरत बनाए, उन्हें हमेशा अपनी अमान में रखे, जो कि निहायत पुरखुलूस और ईमान अफरोज है। हकीकतन ऐसे लोग जो दीन के रास्ते पर साबित कदमी से चलते हैं वो खुद भी कामयाब होते हैं और दूसरों के लिए हिदायत का जरिया बनते हैं। सारा चौधरी का किरदार हमें ये सिखाता है कि असल कामयाबी दीन में है और इंसान जब अपने रब की तरफ लौटता है तो दुनिया की चमक धमक उस पर असर नहीं डालती। ये फैसला एक हिम्मत, इस्तिकामत और ईमान का मजहर है।